मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं। दाखलता किसे कहते हैं? दाखलता किसे कहते हैं? एक पेड़ को कहते हैं, ऐसा है ना। दाखलता एक पेड़ को कहते हैं, और कहता यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता क्या है? किसान है। कहता जो डाली मुझ में है, कहता वो नहीं फलती, तो कहता उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि वो और फले। जब एक माली बाग की रखवाली करता है तो पौधों की किसने कटनी करता है, किसने छटनी करता है? आप लोग इतना तो जानते हैं ना। वो कटनी छटनी इसलिए करता है ताकि वो और फलों को लेकर आए। काटने में और छाटने में फर्क है। काटना यानी कि पेड़ से गिरा देना, और छाटना पत्तों को, डालियों को छाटना। तो उसी प्रकार यीशु मसीह कहता है जो डाली मुझ में बना है और फलता नहीं, मेरा पिता उसे काट देता है, और जो डाली फलता है तो किसानों से क्या करता है? छटनी करता है ताकि वो और फलों को लेकर आ सके। पर वचन कहता, हम इन सारी बातों को न देखिए, पर वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहते हो, कहता जो मांगोगे तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। कहता मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा क्या लाओ? फलों को लेकर आओ। क्योंकि अब यीशु मसीह अब एक पेड़ हो गया, और हम सब नहीं, किसान पिता है। किसान पिता है और यीशु मसीह एक डालियां है, वो एक पेड़ है, और हम सब अलग अलग डालियां हैं। यानी यीशु मसीह हेड है और हम उसके देख अलग अलग अंग हैं। तो वो कहता है कि एक सच्ची दाखलता मैं हूं, तो मेरी डालियां हैं। पर कहता है जो डालियां नहीं फलती है उसे काट डाला जाता है, जो फलती है उसे छांटता है। यदि मैं इसका अर्थ बताऊं, छटनी कब होता है कि ताकि बहुत से फलों को लेकर आए। कुछ चीजें ऐसे रहते हैं, जब हम मसीह में आते हैं और गहराई में जाते हैं तो बहुत से लोग क्या होते हैं, हमसे बिछड़ जाते हैं। बहुत से लोग जो हमारा जो पुराना रिलेशन होता है, पुराना जो रिश्ता होता है, उतना बैठना होता है। तो हो सकता है कि परमेश्वर उनके हृदय में या फिर हमारे हृदय में ऐसा बातें डालता है ताकि वो हमसे अलग हो जाएं, या फिर वो हमसे अलग हो जाएं। ताकि किस लिए वो अलग करता है? ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा क्या लेकर आए? फलों को लेकर आए। इसलिए और जो डाली कहता नहीं फलती है, कहता उसे काट डालता है, उसे अलग कर देता। और जो डाली कट जाता है तो क्या होता है? सूख जाता है। सूख जाता है तो लोग उसे क्या करते? बटोरते हैं, आग में आग जला देते हैं। तो हमें ऐसे डालियां बनना है, फलों को लेकर आने वाला। ऐसे नहीं बनना कि हम यीशु मसीह पर तो जुड़े हैं, यीशु मसीह को तो मानते हैं, उस दाखलता के साथ हम एक डालिया के रूप में जुड़े हैं, और वो डालियां फलों को नहीं लेकर आ रहे हैं। तो हमें वो डालियां बनना है जो फलवंत डालिया हो, जो फलों से लदा हुआ डालिया हो। यीशु मसीह की मर्जी यही है कि तुम बहुत से फलों को लेकर आओ, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत से फल लाओ, तभी तुम मेरे क्या हो? चेले ठहरोगे। अब मेरे प्रियो, अब हम फल कहां से लाएं? उसने कहा कि तुम बहुत से फलों को लेकर आओ। तो जिस प्रकार जब एक किसान या फिर एक बीज बोने वाला जब बीज को छींटता है, खेत में छींटता है, तो बीज पहले क्या होता है? मरता है। मरता कि नहीं मरता? मरता है। इसके बाद उसमें नई शाखाएं निकलती हैं, नई डालियां उगती हैं। इसके बाद वो क्या करता है? फलों को लेकर आता है। तो मेरे प्रिय वचन कहता है, यदि हम यीशु मसीह कहता है कि तुम बहुत से फलों को लेकर आओ, और अभी तक हम
अभी तक अपने आप में मरे नहीं हैं। जिस प्रकार एक बीज के समान जब तक बीज अपने आप में मर नहीं जाता तब तक नई शाखाएं, नई डालियां, नई फल नहीं लेकर आता है। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप में मरना है। हम अपने आप में कैसे मरे? क्योंकि जो आप में है, संसार व्यभिचार में है, संसार लड़ाई झगड़े में है, संसार तरह तरह के कामों में लिप्त है। तो पौलुस कहता है कि सब वस्तु मेरे लिए उचित है। कहता है इस पृथ्वी के ऊपर जितने वस्तुएं हैं, जितने चीजें, सब मेरे कहता उचित हैं, परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं। उसने उन्हीं वस्तु को यूज किया, उन्हीं वस्तु को इस्तेमाल किया पौलुस, ताकि उसके लाभ के लिए हो, ताकि उन्नति के लिए हो, आत्मिक उन्नति के लिए हो। कहता सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होगा। यानी उसके लिए सब वस्तु उचित है, पर वो उसे चॉइस करना था, उसे चुनना था कि मैं किसे चुनूं, मैं जीवन को चुनूं या फिर मृत्यु को चुनूं। हालेलुया। तो पौलुस क्या करता? वो भले कामों को चुनता है जो परमेश्वर को भाता है, और कहता है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। प्रभु देह के लिए है और देह प्रभु के लिए है। इसलिए वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो ये देह पवित्र आत्मा का घर है, मंदिर है। कहता जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा, कहता मैं भी उसे नष्ट करूंगा। आज बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो देह को क्या कर रहे हैं, गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत कामों में यूज कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं इस देह को मुझे किस जगह पर यूज करना है, किस जगह पर यूज नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह की। और हम जब तक हम अपने आप में न मरेंगे, यानी अपने उन कामों से जो गलत चीजें परमेश्वर को भाता नहीं, उन कामों से अंगीकार न करेंगे, जो संसार करता है वही यदि हम करेंगे तो हम अपने आप में मरे नहीं हैं। क्योंकि जो संसार करता, जो संसार देखता वही हम देखते, जो संसार सुनता वही हम सुनते हैं, जो संसार जाता हम वही जाते हैं। तो हम अभी तक अपने आप में मरे नहीं हैं। और जब तक हम अपने आप में मरेंगे नहीं, तब तक हम अपने फलों को कैसे लाएंगे? क्योंकि जो संसार करता है हमें वो नहीं करना। यदि हम अपने आप में मरे हैं, यदि संसार आपको ताड़ना दे रहा है तो आप उसे ताड़ना के बदले ताड़ना न देंगे। संसार आपकी चुगली कर रहा है तो आप चुगली के बदले चुगली न करेंगे। संसार आपको बुराई चाह रहा तो आप बुराई के बदले बुराई न करेंगे, क्योंकि आप तो मर चुके हैं। तो मुर्दा से उन चीजों से क्या लेना देना कि लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप मर चुके हैं, इसलिए मर गए हैं अपने आप में, ताकि बहुत से फलों को लेकर आओ। यदि आप संसार को देखो, संसार जो कर रहा है आप भी वही कर रहे हैं, संसार जो बोल रहा है आप भी वही बोल रहे हैं, संसार जो सुन रहा है आप भी वही सुन रहे हैं। तो अभी तक आप अपने आप में मरे नहीं हैं, अपने आप में सेल्फ डेथ नहीं है। एक बीज को आप सोचो, एक बीज को ध्यान में रखो कि जब एक किसान बीज को डालता है जमीन पे डालता है तो बीज क्या होता है? गलता है, सड़ता है, मर जाता है। जब वो मर जाता है उसमें नई शाखाएं उगती हैं, नई डालियां निकलती हैं, फूलते फलते हैं, फिर फलों को लेकर आते हैं। और यीशु मसीह कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्योंकि यदि हम अपने आप में मरे नहीं हैं तो हम फलों को नहीं ला सकते हैं। और वचन कहता है जो डालियां मुझ में बनी हैं और फल नहीं लाती, तो कहता मेरा पिता जो किसान है, कहता वो काट डालता है और लोग उसे बटोरते हैं और आग में झोंक देते हैं। और कहता जो मुझ में जो डालियां बनी है और कहता फलों को लेकर आता है, तो कहता मेरा किसान, मेरा पिता उसे छटनी करता है ताकि वो और फलों को लेकर आए। कितनों को बात समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छटनी का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके जो दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जो फलों को रोक रहे हैं, आपको फलवंत होने से रोक रहे हैं, और परमेश्वर जानता है कि आप फलों को लेकर आ रहे हैं, तो उन चीजों को वो जानबूझकर काटेगा। उन लोगों के और आपके बीच में वो जरूर कुछ न कुछ बातों को खड़ा करेगा ताकि वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाए या फिर आप उनसे दूर हो जाए, ताकि आप फलों को लेकर आ सकें। प्रभु यीशु मसीह की।
और जब तक हम अपने आप में न मरेंगे, यानी कि शरीर के कामों से हम त्याग न देंगे। अब ये वचन पौलुस कहता है, ये देह किसके लिए है? प्रभु के लिए। प्रभु किसके लिए? देह के लिए है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, तुम क्या नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? कहता जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा, कहता मैं भी उसे क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। आज यीशु मसीह के मंदिर को, आज उसके मंदिर को लोग तरह तरह कामों में यूज कर रहे हैं। कोई पाप में, कोई नशे में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में, कोई कहां पे यूज कर रहे हैं उस मंदिर को, क्योंकि आप उसके मंदिर को नाश कर रहे हैं पाप के जरिए, लड़ाई के जरिए, नशे के जरिए। तो परमेश्वर कहता है मैं भी उन्हें नाश करूंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। कहता मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा क्या लाओ? फल लेकर आओ। पर फल लाने से पहले हमें अपने आप से इनकार करना होगा, इन शरीर के कामों को त्यागना होगा। यदि हमारे सामने वाला जो संसार करता है, वचन कहता है हमें संसार के सदस्य नहीं बनना है। यदि संसार पाप करता है तो हमें पाप नहीं करना है। यदि संसार लड़ाइयां करता है तो हमें लड़ाइयां नहीं करता। संसार यदि बहुत ऐसी चीजें करते हैं तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि हम सेल्फ डेथ में, यानी कि हम अपने आप में मर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि यदि हम अपने आप में न मरे, शरीर के कामों को न त्यागी, क्योंकि यदि आपको कोई कुछ कहे तो आप भी उलट के जवाब दे देते हैं। यदि आपको कुछ बोले तो आप भी ढांढ के जवाब दे देते हैं, क्योंकि आप अभी तक शरीर में हैं, अभी तक शरीर के कामों से आप मरे नहीं है, फिरे नहीं हैं। इसलिए आप फलों को नहीं लेकर आ सकते हैं। फल क्या हो सकती है? फल आपके पड़ोसी हो सकता है, आपके परिवार बचाया जा सकता है, आपके गांव के लोग बचाए जा सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपके जरिए बचाया जा सकता है, आपके फाइनेंस ब्लेस हो सकता है। ये क्या है? फल है। हालेलुया, फल है। यानी जब हमारे जरिए कुछ होता है तो समझ जाओ कि मैं फलवंत हूं। मैं क्या हूं? फलवंत हूं, क्योंकि मैं प्रभु में आया तो मेरे जरिए 2 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, किसी का जीवन बदला, कोई नशा छोड़ा, तो आप समझ जाओ कि मैं फलवंत हूं, एक फल लगने वाली डालियां हूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। कोई आपके जरिए नशे छोड़ रहे हैं, कोई आपके जरिए पाप छोड़ रहे हैं, कोई आपके जरिए उनका जीवन बदल रहा है, कोई आपके जरिए, आपकी प्रार्थनाओं के जरिए लोग बचाए जा रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि मैं एक फलवंत डालिया हूं। ताकि किसान टाइम पर आने पर समय पर करेगा, फलवंत फलों को लेकर आना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि हम एक पुस्तक और देखेंगे, लूका रचित 4 देखेंगे। लूका, ये लूका एक डॉक्टर था, एक वैद्य था। वो उसने इस बातों को जाहिर किया है। उसका एक अध्याय 26 से लेकर हम 38 तक देखेंगे। लूका एक अध्याय उसका 26 से लेकर 38 तक। यहाँ पर लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने का एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर की अनुग्रह है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं।
स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इस एलसीबा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। अब यहाँ पर जब मरियम के पास स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देकर कहा कि मरियम, तू एक बालक को उत्पन्न करेगी और उसका नाम यीशु रखना, तो उसने कहा कि हे प्रभु, ये कैसे हो सकता है? मैं उस पुरुष को जानता भी नहीं हूँ, और ये कैसे हो सकता है? ना मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप है कि मैं उसके जरिए मैं गर्भवती होऊंगा और एक बालक को जन्म दूंगा। उसने कहा ये पवित्र आत्मा का कार्य है, यानी पवित्र आत्मा परम प्रधान का, परमेश्वर का, जो कहता तुझ पर छाया करेगी। तो कहता है मरियम कई बातों को सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि मैं कुंवारी ही गर्भवती पाई जाऊंगी, और तो लोग क्या सोचेंगे। उसने ये सारी चीजों को सोचा और घबरा गई और सोच में पड़ गया कि प्रभु तो मुझे दर्शन दिया है, पर लोग क्या कहेंगे? लोग तो मेरे विषय में गलत सोचेंगे, गलत बातें कहेंगे, ये पापनी है, ये व्यभिचारिणी है। हालेलुया। या फिर किसी के साथ इसने क्या बोलते हैं कि मुंह काला किया, या फिर बहुत ऐसी चीजें संसार के लोग बोलते हैं। तो मरियम ये सारी चीजों को जान बूझ कर की, क्योंकि जब ये बातें स्वर्गदूत मरियम से कहा तो मरियम वो अपने आप में क्या हो गया था, सेल्फ डेथ, यानी अपने आप में मर चुका कि लोग मुझे क्या बोले कोई प्रभाव नहीं, लोग मुझे क्या कहते कोई मायने नहीं करता। पर मायने उसके लिए वही रहा जो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था। हालेलुया। ये तो भी शरीर में यदि जीवित होता तो वो भी कहता कि नहीं प्रभु, ऐसा बिल्कुल नहीं, लोग मुझे बदनाम करेंगे, लोग मुझे ताने देंगे, लोग मुझे तरह तरह की मुझ पर टिप्पणी करेंगे, कमेंट करेंगे। पर उसने वो अपने आप में मर गया। इसलिए सारी चीजों को आप सोच सकते हैं कि उसको क्या क्या न कहा गया होगा। मरियम को जब तक यीशु मसीह को न जन्म नहीं हुआ तो उसको क्या क्या नहीं सोचा गया, क्या क्या नहीं बोला गया होगा कि तूने ऐसे बगैर शादी से पहले तू गर्भ तेरा हो रह गया, तू शादी से पहले तू कैसे क्या है, यानी उसे वो पापनी ठहराते थे, कुछ गलत सोचते थे। और जहां तक उसका जो जिससे मंगनी था यूसुफ नाम था उसका, जब ये बातें उसके पास पहुंचे कि जिसके साथ मेरी मंगनी हुई है, तो कहता वो तो ना मैं उससे कभी मिला हूं न उसके साथ हमारा रिलेशनशिप हुआ है, फिर भी ये कैसे ये गर्भ रह गया इसके पेट में। तो वो धर्मी था यूसुफ, उसने चुपके से छोड़ने का विचार किया, क्योंकि वो धर्मी था इसलिए हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि मैं इसे चुपके से छोड़ दूंगा, किसी को भी पता न चलेगा। तो जैसे वो मन में ख्याल सोच रहा था, जब रात में जब वो सोया तो स्वर्गदूत यूसुफ को भी दर्शन दिया कि ऐसा मत सोच, ये पवित्र आत्मा की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है। तब यूसुफ उसे ग्रहण किया। हालेलुया। क्योंकि मरियम अपने आप में क्या हो चुका था, मर चुका था। पर यदि आपको कुछ कहे कोई तो आप भी पलट कर जवाब दे सकते हैं, कोई आपको बोले कुछ तो आप भी उसे दुगना जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि कोई अपने आप में छोटा कहलाना ही नहीं चाहता, कोई अपने आप में नंबर बनना ही नहीं चाहता है, अपने आप में कोई मरना ही नहीं चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप अपने आप में न मरेंगे, अपने शरीर के कामों से आप न हटेंगे, तब तक आप कदापि फलों को नहीं लेकर आएंगे। और यीशु मसीह कहता कि जो डालियां मुझ में बना है और वो फलती नहीं है, मेरा पिता मेरा किसान उसे काटेगा और वो सूख जाएगा और लोग आग में जला देंगे। आग किसको दर्शाती है? नर्क को दर्शाती है। हालेलुया। तो एक समय आएगा जब आप प्रभु में बने रहते हैं और आपके जरिए न तो आपको कोई फल नहीं लगा, न आपके जरिए कोई बदला, क्योंकि आप स्वयं नहीं बदले, इसलिए आपके जरिए कोई नहीं बदला। और वचन कहता है जब वो मेरा पिता काटेगा तो कहता वो सूख जाएगा और लोग उसे उठाकर जला देंगे।
इसलिए वचन कहता हमें फलवंत होने वाली डालियां बनना चाहिए, ना कि फल रहित। क्योंकि जब तक हम अपने आप में न मरेंगे तब तक हम कदापि फलों को नहीं लाएंगे। हम किसी की बातों को न सहेंगे तो हम कदापि लोगों को नहीं बचा सकते। प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि आप सोचो, स्वयं सोच के देखो, जब एक बीज बोया जाता है तो मरता है, उसके बाद नई शाखाएं उगती है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर फूलते हैं, फिर फलों को लेकर आते हैं। तो उसी प्रकार जब हम शरीर के कामों में मर जाएंगे, जो संसार कहता वो चीज हम न करेंगे। जैसे संसार लड़ाई करता, संसार गलत काम करता, संसार तरह तरह के काम करता है, वो हम ना करके हम धर्मी जीवन जिएंगे तो हम बहुत से फलों को लेकर आने वाले हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। यदि संसार जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो संसार में और आप में फिर क्या अंतर है? प्रभु के लोगों में और बाकी लोगों में क्या अंतर है? आप कहते हैं ना मैं एक सच्चे मसीही हूं, तो आप सच्चे मसीही तभी कहलाएंगे, आपके फलों से, वचन कहता आपके फलों से लोग पहचानेंगे। जैसा एक पेड़ की पहचान एक फलों से होता है, कहता उसी प्रकार आपकी भी पहचान एक फलों के द्वारा होगा। हालेलुया। यदि कोई बोले हमें कुछ तो हम भी बोल देते हैं, पर यदि आप एक सच्चे विश्वासी हैं और वचन को नॉलेज जानकार रखते हैं, कोई आपको कोसे, आपको कोई गाली भी दे तो आप शांत रहेंगे। आप यही बोलेंगे प्रभु तुझे आशीषित करे। इसका मतलब हम शांत हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर भी शांत रहेगा। उसने कहा कि तू चुपचाप खड़े और अड़े रहा, तुम्हारे ओर से यहोवा लड़ेगा। इसलिए उसने कहा कि हमें अपने इन शरीर के कामों में क्या है, डेथ हो जाना है, मर जाना है, कि जो संसार करता वो हम ना करें, जो संसार बोलता हम वो ना बोले, जो संसार देखता वो हम ना देखें, जो संसार सुनता वो हम ना सुने। हालेलुया। और यदि आपको कोई कुछ बोले तो आप भी बोलने के लिए उतावली हो जाते हैं, क्योंकि आप अभी मरे नहीं हैं। क्योंकि मुर्दा बोलता नहीं है, कि बोलता है, मुर्दा बोलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की, कितने को बात समझ में आ रहा है? आ रहा है। हालेलुया। कि यीशु मसीह कहता है मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा क्या लाओ। वो कौन से फलों की बातें कर रहा है? हालेलुया। वो आत्मिक बातों कर रहा है, आत्मिक चीजों को बातें कर रहा है। यदि फल देखा जाए तो फल भी कई प्रकार के फल होते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये क्या है? एक फल को दर्शाता है, एक फल को दर्शाता है। और एक दूसरा फल ये भी है कि हमारे जरिए जो प्रभु में आ रहे हैं, हमारे जरिए जो प्रभु में बचाए जा रहे हैं, हमारे जरिए जो नशे छोड़े जा रहे हैं, हमारे जरिए जो प्रार्थना के जरिए प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहे थे, यानी कि हम फलवंत होने वाली क्या है? डालियां हैं प्रभु यीशु मसीह की। और यदि हम अपने आप में न मरे तो कदापि हम चाह के भी फलों को नहीं ला सकते। क्योंकि मैं फिर से पढ़ूंगा यूहन्ना, आप ध्यान से देखेंगे यूहन्ना 15। कहता सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकती। यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार एक पेड़ में एक डालिया लगा रहता है, वो डालिया पेड़ के साथ जुड़ा रहता है, यानी उसी प्रकार यीशु मसीह कहता है यदि तुम मेरे साथ, तुम्हारा कनेक्शन रहेगा, यानी फास्टिंग में, प्रेयर में, पवित्रताएं में, भले कामों में, तो कहता तुम बहुत से फलों को लाने वाले हो। और कहता यदि तुम इन सारे चीजों में ना रह कर और सोचो कि मैं फलों को लाऊंगा, मैं किसी को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं किसी को परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, तो कहता तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम चाह के भी जिसके लिए प्रार्थना करोगे तो न हो पाएगा। उसने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया, कहता तुम मुझ में बने रहोगे तो कहता बहुत से फलों को लेकर आओगे। कहता मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत क्या करता है?
बहुत फल लाता है। आप सोच सकते हो कि बहुत फल क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से यहाँ पर लिखा कि बहुत से तुम फलों को लेकर आ सकते हो, यानी तुम बहुत से रूहों को बचा सकते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। बहुत से आत्माओं को आप जीत सकते हैं, बहुत से ऐसे नशे करने वालों को आप आजाद कर सकते हैं, बहुत से ऐसे परिवारों को आप बचा सकते हैं। वो बहुत सा फल क्या हो सकता, आपके फैमिली हो सकता, आपके मोहल्ले हो सकता, आपके नगर के लोग हो सकते हैं, आपके फाइनेंस हो सकता, हर एक चीज हो सकता है। क्योंकि कहता तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, कहता तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप क्या चाहते हो? यदि आप यीशु मसीह में बने हो और उसका वचन आपके हृदय में बने हैं तो आप बोल सकते हो क्या चाहते हो। क्या आप अपने नगर को बचाना चाहते हो? क्या अपने परिवार को बचाना चाहते हो? क्या आप अपने हस्बैंड को बदलना चाहते हो? क्या अपने किन चीजों को बदलना चाहते हो? उसने कहा यदि तुम क्या कहता तो चाहो और मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर ये कब होगा? जब यीशु मसीह में आप बने रहेंगे और यीशु मसीह का वचन आपके हृदय में रहेगा। तो आप वचन से बोल सकती थी कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कहता मैं वही मांगता हूँ जो तेरे वचन में लिखा है, तेरे महिमा के लिए मांगता हूँ। कहता तेरे लिए हो जाएगा। और कहता मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। और आज सेल्फ डेथ में कोई रहना नहीं चाहता, कोई किसी के बात सुनना ही नहीं चाहता कि लोग क्या कर रहे हैं। वो भी अपने आप को छोटा, अपने आप को दीन, अपने आप को नम्र बनाना नहीं चाहता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह